हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका ज्योग्राफी बाई कैथल में स्वागत है। आज हम देखते हैं 45 से कल हम लोगों ने समुद्र विज्ञान का भाग 1 कंप्लीट कर लिया था। उसमें 44 क्वेश्चन हुए थे। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है, सुमेलित करें संतुलन सिद्धांत, गतिक सिद्धांत, स्थैतिक सिद्धांत या प्रगामी सिद्धांत, इसको कब दिया गया था। तो हमारा जो संतुलन सिद्धांत है ये 1887 में दिया गया था। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन सी कहाँ, ए का सी। तो हमारा ए का 3 में पहले ही मिल जा रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि गतिक सिद्धांत 1755 में दिया गया, स्थैतिक तरंग सिद्धांत 1928 में दिया गया और प्रगामी तरंग सिद्धांत 1833 में दिया गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। यदि एक ज्वार 0 डिग्री देशांतर पर आता है तो उसी समय दूसरा ज्वार किस देशांतर पर आएगा। ऑप्शन ए 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 120 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 360 डिग्री देशांतर या ऑप्शन डी 270 डिग्री देशांतर। हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 180 डिग्री देशांतर पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 47। किस स्थान पर एक दिन में 4 बार ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। साउथहैम्पटन, फंडी की खाड़ी या कैलिफोर्निया में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साउथहैम्पटन में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तट के समानांतर प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं। बेलांचली धारा, तरंग धारा या A+B दोनों या यूकाटन धारा। कौन सा हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए बेलांचली धारा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा, जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे क्या कहते हैं। धारा, प्रवाह, स्ट्रीम या B+C दोनों। तो क्या कहते हैं उसे, प्रवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जब सागर का अत्यधिक जल भूतल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे क्या कहते हैं। धारा, विशाल धारा, स्ट्रीम या B+C दोनों। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विशाल धारा या स्ट्रीम। विशाल धारा को इंग्लिश में ही स्ट्रीम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 प्रयोगों के आधार पर फिंडले ने बताया कि सागरीय जल को हवाएं कितने फीट की गहराई तक ही अवरोहित कर पाती हैं। ऑप्शन ए 30 से 36 फीट, 36 से 42 फीट, 24 से 30 फुट या 0 से 20 फुट तक। तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा ऑप्शन ए 30 से 36 फीट तक। क्वेश्चन नंबर 52 सारगैसो सागर की लवणता पाई जाती है कितनी। 35 डिग्री प्रति हजार, 36 प्रति हजार, 37 प्रति हजार या 38 प्रति हजार। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 37 प्रति हजार। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते, कह रहा है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है किसको। मैग्रोवन को, प्रवाल को, शीतोष्ण घास को या लाइकेन को। तो हमारे इसमें बी सही हो जाएगा, प्रवाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 प्रवाल मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय महासागर में, शीतोष्णकटिबंधीय महासागर में, उपोष्णकटिबंधीय महासागर में या समुद्र की गहराई में। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय महासागर में। क्वेश्चन नंबर 55 कथन है। कथन ए कह रहा अत्यधिक सागरीय लवणता प्रवाल के विनाश के लिए हानिकारक होती है। कारण क्या कह रहा आर इसमें चूने की कार्बोनेट की कमी होती है। इसमें कौन सा होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारे इसमें
पहले क्वेश्चन सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। जब महासागरीय जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तो प्रवाल विरंजन शुरू हो जाता है। खाली स्थान भरे। कितना तापमान हो जाता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1.5 डिग्री या 2.5 डिग्री सेल्सियस। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे 2 डिग्री भी दिया रहता है नए डाटा के अनुसार, पुराने में 1 डिग्री ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57। ज्वारीय प्रवेश मार्ग किस प्रवाल भित्ति में पाया जाता है? एटाल प्रवाल में, अवरोधक प्रवाल भित्ति में या तटीय प्रवाल भित्ति में? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवरोधक प्रवाल भित्ति में। क्वेश्चन नंबर 58। ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? 7 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिणी, 10 डिग्री से 25 डिग्री दक्षिणी या 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी या 14 डिग्री से 28 डिग्री दक्षिणी? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 59। मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति कही जाती है? एटाल प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति या डी कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एटाल प्रवाल भित्ति। क्वेश्चन नंबर 60। फुरा फुरी प्रवाल भित्ति किस प्रकार की प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? एटाल प्रवाल भित्ति का, अवरोधक प्रवाल भित्ति का, तटीय प्रवाल भित्ति के या डी कोई नहीं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एटाल प्रवाल भित्ति का। क्वेश्चन नंबर 61। डार्विन ने अवतलन सिद्धांत का संशोधित प्रतिपादन कब किया था? 1837 में, 1842 में, 1847 में, 1852 में? तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बी, 1842 में संशोधन किया था। क्वेश्चन नंबर 62। प्रवालों को जीवित रहने के लिए कितना तापमान आवश्यक है? 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, 21 से 22 डिग्री सेल्सियस या डी 19 से 21 डिग्री सेल्सियस? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 63। मरे ने अपना स्थिर स्थल सिद्धांत प्रतिपादित किया था? 1860 में, 1870 में, 1880 में, 1890 में? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1880 में। क्वेश्चन नंबर 64। मरे के अनुसार प्रवाल भित्ति की गहराई कितनी अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं हो सकती? ऑप्शन ए 150 फीट, ऑप्शन बी 26 फैदम, ऑप्शन सी 180 फीट या डी 31 फैदम? तो हमारा सी सही हो जाएगा, 180 फीट। क्वेश्चन नंबर 65। सागरीय हरा चारागाह किस परत को कहा जाता है? ऊपरी परत को, थर्मोक्लाइन परत को, मध्यम परत को या डी कोई नहीं? सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊपरी परत को। क्वेश्चन नंबर 66। सागरीय जल के ऊपरी भाग में रहने वाली मछलियों को क्या कहा जाता है? क्लूपियार्ड, गैडवायर्ड, कार्ड या हैक? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, क्लूपियार्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67। गहरे सागर में तल में रहने वाली मछलियों को क्या कहा जाता है? क्लूपियार्ड, गैडवायर्ड या सार्डान या मेनहेडन? क्या कहा जाता है? गैडवायर्ड। क्वेश्चन नंबर 68। भारत 75% मछली किस तट से पकड़ी जाती है? यानी भारत में 75% जो मछलियाँ किस तट से पकड़ी जाती हैं? पूर्वी तट, केरल तट, उत्तरी सागर तट या पश्चिमी सागर तट? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, पूर्वी तट से पकड़ी जाती हैं। नहीं, पूर्वी तट से नहीं, यहाँ हो जाएगा पश्चिमी तट से पकड़ी जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 69, लाल सागर एक उदाहरण है किसका? ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का, अक्षीय द्रोणी का या यू आकार की घाटी का? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अक्षीय द्रोणी का। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा सबसे गहरा सागर है? दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या जापान सागर? तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी चीन सागर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न कारकों पर विचार करें। पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। निम्न में कौन कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं बताना है हमको। तो 71 को हो जाएगा बी, पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब, हवा और महासागरीय जल का घनत्व ये प्रभावित करते हैं, जबकि पृथ्वी का परिक्रमण इसमें कोई योगदान नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? कानारीज, हम्बोल्ट, ओयासियो या अगुल्हास? कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी, अगुल्हास। शीत या ठंडी धारा नहीं है, बाकी कानारीज, हम्बोल्ट और ओयासियो सब ठंडी धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल या नाइजीरिया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 74, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का केंद्रीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण? कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपकेंद्री बल। क्वेश्चन नंबर 75, महासागर में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं? चंद्रमा के कारण, भूकंप के कारण, सूर्य के कारण या तारा के कारण? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रमा के कारण, क्योंकि ज्वारीय शक्ति चंद्रमा की सूर्य से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में मोनोजाइट का विश्व का कितने प्रतिशत पाया जाता है? 80%, 90%, 70% या 50%? सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 90%। 90% है या नहीं? इसे 90% नहीं होगा। सही है, 90% ही होगा। 76 का बी 90% ही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मोनोजाइट है जो सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। 77, ऑयस्टर मछली पालन के लिए निलंबन कृषि प्रणाली किस देश में प्रचलित है? जापान में, कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में या भारत में? तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, जापान में। 78 क्वेश्चन, ऑयस्टर मछली पालन के लिए रैंक एवं स्टिक कृषि प्रणाली किस देश में ने अपनाया है? जापान ने, यूएसए ने, ऑस्ट्रेलिया ने या श्रीलंका ने? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 79, 15वीं सदी में मिल्क फिश की सागर खेती का प्रचलन कहाँ पर था? जावा में, मेडागास्कर में, ताइवान में, सुमात्रा में? कहाँ पर था? जावा में। क्वेश्चन नंबर 80, विकास की दृष्टि से विश्व के मत्स्य क्षेत्रों को कितने प्रमुख प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4, 5, 6, 7? तो 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 81, वर्तमान में एल नीनो कैसी घटना है के रूप में देखी जाती है? चक्रवाती, मौसमी घटना, तापमानी घटना या सभी? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एक मौसमी घटना है। क्वेश्चन नंबर 82, एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन एक दूसरे से संबंधित बताए जाते हैं, अतः इन्हें सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? इंसो, किंसो, ट्विन्स बॉय या ट्विन्स सिस्टर? तो
82 क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इंचो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व के कुल खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन का कितना प्रतिशत महाद्वीपीय मग्न तटों में पाया जाता है? 20%, 30%, 40% या 50%? कितना पाया जाता है? 20%। निम्न में विचार करें, पेरू धारा, कनारी धारा, ओखोटस्क धारा या सुषमा धारा। 84 का इसमें डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में विचार करें। ये हो गया है 85। निम्न में विचार करें, पेरू धारा, ओएस्क्यू धारा, कैलिफोर्निया धारा या बेंगुला धारा। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें भी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में विचार किसमें? एंटीलीज, गल्फ स्ट्रीम, रिमिंगर और ब्राज़ील। इसमें भी डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में विचार करें, मोजाम्बिक, अगुलहास, मेडागास्कर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। 87 के डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है 15 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच महासागरों में लवणता पाई जाती है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 35 से 36% प्रति हजार पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने सागरों में कितने प्रकार के लवणों का पता लगाया? 27, 7, 28, 25। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, 27 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में सबसे गहरा गर्त है? पेरू चिली गर्त, रिक्यू गर्त, एलुसियन गर्त या मध्य अमेरिकी गर्त। ऑप्शन सही हो जाएगा ए पेरू चिली गर्त। क्वेश्चन नंबर 91, समस्त ग्लोब का क्षेत्रफल करोड़ में कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 92, स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को प्रदर्शित किया जाता है? उच्चतामितीय वक्र, मीट्रिक कर्व, A+B दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो 92 का सी सही हो जाएगा, उच्चतामितीय कर्व या मीट्रिक कर्व। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा एक वर्ग सही सुमेलित है? बोथेनिया की खाड़ी फ्रांस में है, बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में है, कारपेंटिया की खाड़ी कनाडा, टोकिन की खाड़ी वियतनाम। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, यही सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। तो 94, कथन ए, सुएज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। कारण क्या कह रहा है? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कोर्ट में क्या कह रहा है? ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। बी, ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 95, महासागर में बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान की घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश कितनी होती है? 0.3 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0.7 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा इसमें? 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 96, सर्वाधिक घनत्व वाली समुद्री जल है? आर्कटिक समुद्री तलीय जल, उत्तरी प्रशांत समुद्री जल, अंटार्कटिक समुद्री जल या उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा डी, उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल।
क्वेश्चन नंबर 97, प्लवक कहाँ बहुतायत में विकसित होते हैं? विषुवत-रेखीय क्षेत्र, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र या डी ध्रुवीय क्षेत्र? तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 98, सामान्य रूप से महासागरीय सतह से जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है। 12 बजे मध्याह्न, 1 बजे अपहरण, 2 बजे अपराह्न, 3 बजे अपराह्न। क्वेश्चन 98 का सी सही हो जाएगा, 2 बजे अपराह्न यानी 2 बजे दोपहर में। क्वेश्चन नंबर 99, जल के घनत्व में अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं, इन्हें कहते हैं थर्मोक्लाइन, इलेक्ट्रोक्लाइन, गायर्स धाराएं या पास्टोक्लाइन धाराएं? क्या कहते हैं? ए थर्मोक्लाइन धाराएं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? निम्न में से किस तापमान पर समुद्री जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस? तो 100 का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 डिग्री सेल्सियस। 101, स्थिर अनुपातिक सिद्धांत द्वारा महासागरीय जल लवणता की गणना के लिए निम्न लवणों में सामान्यतः किसको लिया जाता है? क्लोरीन को, सोडियम को, मैग्नीशियम को या सल्फेट को? हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन को। क्वेश्चन नंबर 102, लवण जल शब्द संबंधित है अरब सागर से, बाल्टिक सागर से, चीन सागर से या सारगैसो सागर से? तो लवण जल शब्द सारगैसो सागर से संबंधित है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।